और अब आपको सीधे फरीदाबाद लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें देखिए, फरीदाबाद से आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फरीदाबाद पहुंचे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर विराजमान हैं और सोमनाथ जी महाराज की कि वो जो जवान कर रहे थे उसे पीछे निपटे। भारत का भविष्य योगी आदित्यनाथ जी। जय हिंद, जय भारत। अभी सरपंच साहब ने योगी जी को प्रधानमंत्री जो कहा है, इसके पीछे मीनिंग है कुछ। मीनिंग ये है कि इतना बड़ा स्टेट जो 4 देशों के बराबर आबादी लिए बैठा है, उसके मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री 4 देशों के हो गए। तो एक बार जोरदार सरपंच के लिए ताली बजाओ। वो सही पकड़ लिए नब्बस ने। अब मैं रिक्वेस्ट करूं राजेश नागर भाई MLA तिगांव, वो बहुत सक्रिय है वहाँ पे, क्योंकि मैं उनके क्षेत्र में रहता भी हूँ, गाँव से जब हूँ। तो आइए राजेश नागर जी, आप भी दो शब्द। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आदर और सम्मान के योग आदित्यनाथ योगी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे सांसद बाबा बालकनाथ जी अलवर से, हमारे छोटे भाई आपके लोकप्रिय विधायक पृथला से नैनपाल रावत जी, और आज एकादशी का दिन है और इतने महान संत, बड़े बड़े संत यहाँ पर बैठे हैं। मैं उनको सबको नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने आज यहाँ हमारे फरीदाबाद पर आकर हमारी पावन धरती पर उनके चरण पड़े। और जैसा कि हमारे यहाँ के सरपंच हैं, हमारे JJP के यहाँ अध्यक्ष हैं, और सामने मेरी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छायकार, पत्रकार बंधुओं, आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है जो हमारी फरीदाबाद की पावन धरती पर हमारे बाबा और महंत हमारे योगीनाथ जी पधारे। तो उनको यहाँ आने पर मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और इसी तरह से वो यहाँ पर आते रहे, हमें आशीर्वाद देते रहे, प्यार देते रहे। जय हिंद, जय भारत। अब गांव की सरदारी है, गांव पे आला से योगी जी का सम्मान करेंगे। जल्दी से आप प्लीज आए और उनका आशीर्वाद लें। ये गांव की सरदारी योगी जी का स्वागत करते हुए, ये वीडियो बनाने वाले कैमरामैन प्लीज पीछे का भी ध्यान रखें। थोड़ा सा दीवार बना रखी है आपने, थोड़ा सा अपना नीचे बैठे या तो चलिए। थैंक यू। अब आज यहाँ के पृथला के विधायक नैनपाल रावत जी आपके सामने। गांव के तरफ से योगी जी का सम्मान करते हुए अब मैं रिक्वेस्ट करूं अपने विधायक नैनपाल जी रावत से कि वो अपने 2 शब्द कहें। भारत माता की, भारत माता की, शांतिनाथ बाबा की, गुरु शिरोमणि शांतिनाथ बाबा की। आज इस पृथला की धरती पर उत्तर प्रदेश के न केवल माननीय मुख्यमंत्री, एक संत, एक योग पुरुष, हर प्रकार की जनता की भलाई करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी, अलवर से सांसद आदरणीय गुरु बालकनाथ जी, और आज यहाँ जिनके सानिध्य में ये प्रोग्राम हुआ है, गुरु मंगल सिंह जी, सभी जितने भी मंचासीन संतगण हैं, मैं सबको अपना सर झुकाकर यहाँ आप लोगों का अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। गुरु जी, बहुत दिन से इस प्यारे गांव की और आसपास के लोगों की इच्छा थी कि किसी भी तरह से एक संत, एक गुरु और एक होनहार मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, बहुत बड़े प्रदेश का पृथला में इस प्याला में आए।
और आपने वो हमारी आवाज सुनी, आवाज पर आप यहाँ आए हैं। मैं आपका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से विधानसभा की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों से केवल 2 बातें पूछूंगा, ज्यादा समय आज संतों का दिन नहीं लूंगा। क्या माननीय मोदी जैसे प्रधानमंत्री से देश में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। गुरु आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। मनोहर लाल जैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। गुरु जी, एक गलती होगी, अगर आपका आदेश पहले मिल जाता तो आज आदरणीय मनोहर लाल जी आपके बीच में होते। मैं ज्यादा बात ना कहते हुए मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि जब से माननीय मोदी जी ने 7 साल पहले इस देश की बागडोर संभाली है, जब से माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, जब से माननीय मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाल ली है, ऐसा लगता है जैसे कलयुग में भी सत्युग का दिन आ गए हैं। और ये संतों की भूमि पर, इस भारतवर्ष के मुनियों की भूमि पर दोबारा से संतों ने जन्म लेकर लोगों का उद्धार शुरू कर दिया है। इसी बात के लिए मैं अपनी वाणी को बराबर देते हुए तहे दिल से आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद रावत साहब। अब संत बालकनाथ जी आपके बीच में हैं। ये भी महान विभूति हैं, इनके भी दर्शन का जो हमें आज सौभाग्य मिला। अब आपके सामने योगी बालकनाथ जी। विश्वेश्वरूपम जगदीश्वरूपम धर्मर्कयूपम यतिवर्के भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्रीमत्सनाथम सत्यम नमामि। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। अरे आवाज तो लखनऊ तक भी नहीं पहुंची, दिल्ली तक भी नहीं पहुंची है, थोड़ा जोर लगाओ। बोलिए सिद्ध शांतिनाथ जी महाराज की। बोलिए ब्रह्मलीन सोमनाथ जी महाराज की। बोलिए योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। सब भक्तों की। आज के सुंदर 8 मान के भंडारे में हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप सबके हृदय के सम्राट, आप सबके पूजनीय, हम सबके पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अखिल भारतीय योगी महासभा के महामंत्री श्री चेताईनाथ जी महाराज, हमारे 12 के महंत श्री कृष्णनाथ जी महाराज, 18 के महंत श्री सेवानाथ जी महाराज, हमारे 8 मानधारी के पीर श्री शेरनाथ जी महाराज, उपस्थित यहाँ पर पंजाब से हमारे हीरो कला से पीर श्री पूर्णनाथ जी महाराज, उपस्थित यहाँ पर हमारे तमाम मंचासीन हमारे सभी महंत पीरगण, उपस्थित यहाँ पर हमारे विधायक श्री राजेश नागर जी, नैनपाल जी, और विशेष रूप से आप परिचित नहीं होंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी श्री महेंद्र नाथ सिंह जी भी आपके बीच में यहाँ पर विराजमान है, जो कि उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हैं, और उनके साथ में मुख्य सचिव श्री अविनाश अवस्थी जी भी यहाँ पर विराजमान है। आप सब भी यहाँ पर पधारे हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर हमारे बीच में हम सब के हृदय के सम्राट और हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष, आप सब भक्तजनों के गुरु यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं सभी ग्रामवासियों से, आसपास के पधारे क्षेत्र वासियों से एक बार निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली इतनी जोर से बजाई जाए, जब तक मैं बोलता रहूं, जब तक बजाने ताली बंद नहीं होनी चाहिए। इनकी गड़गड़ाहट पूरे इस आसमान को गुंजायमान करे और इस तपोभूमि से आशीर्वाद जन जन तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बस भाई बस, अब बंद करो। बहुत सुंदर अवसर है कि आज यहाँ पर पहुँचे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, और आप सबको इस अवसर पर यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इस स्थान पर महान सिद्ध पुरुषों ने तपस्या की है। श्री शांतिनाथ जी महाराज जी ने, श्री शंकरनाथ जी महाराज जी, जो कि अस्तल बोहर में हमारे योग आश्रम में शिक्षा लेकर, संस्कृत की शिक्षा लेकर, और एक ऐसे संस्कृत के विद्वान बने जो नेपाल के राजघराने के राजगुरु भी रहे, और बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में आज भी उनके नाम से स्थापित एक चेयर है, वहाँ पर उनके नाम से स्थापित एक सम्मान बनारस विश्वविद्यालय ने दिया। ऐसे महान सिद्ध तपस्वियों की ये तपोभूमि रही है। उसी क्रम में आगे चलकर श्री हमारे 18 के महंत श्री सोमनाथ जी महाराज, जिनकी आशीर्वाद से, जिनकी पुण्य स्मृति में आज ये 8 मान का भंडारा यहाँ पर आप सबकी उपस्थिति में संपन्न होने को जा रहा है। ऐसे महान सिद्धों ने अपने जीवन को इसी भाव से खपाया है।
अपनी तप साधना से केवल और केवल अपनी संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा और मानव जीव कल्याण के लिए ही अपने जीवन को समर्पित किया है। ये सब बातें और ये सब महान पुरुषों की गाथाएं, उनके जीवन चरित्र को हम सबको, आने वाली युवा पीढ़ी को, हम सब यहाँ पर विराजमान माताएं बहनें को सबको ज्ञात होना चाहिए कि हम सबको हमारा मूल धर्म जो क्या है, कि हम सबको मिलकर अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है। और इस भाव से आप सब जानते हैं कि लाखों वर्षों से लगातार हमारे महान सिद्ध पुरुषों ने अनेकों तप साधनाओं से मानव जीव का कल्याण किया है। उसी क्रम में आप सब जानते हैं कि वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका केवल एकमात्र ध्येय है, केवल एक ही मात्र ध्येय है कि हमारी जो पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो अस्तित्व, जिस प्रकार से मुगलों ने हमारे अस्तित्व को खत्म करने का काम किया, पुनः हम सबको मिलकर इनके साथ सानिध्य में मिलकर उसको हम सबको पुनः स्थापित करना है। वो पहचान जो हमारी पूर्व में हमारे भारतवासियों की, हम सब भारत नागरिकों की रही है पूरे दुनिया में, उस पहचान को हम सबको पुनः लौटाना है। इसी भाव से ये त्याग कर संत परंपरा में आए हैं और उसी भाव से अपनी इच्छाओं को त्याग कर आज राजनीतिक क्षेत्र में आप सबके बीच में रहते हुए, आप सबके साथ को लेते हुए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म की स्थापना को और मजबूत करने के लिए भाव से आप सबके बीच में है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे महान तपस्वियों को, ऐसे महान कर्मयोगियों को हम सबको बिना किसी संकोच के, बिना किसी लालसा के, कोई भी हमें किसी भी प्रकार का कोई हमें अपने आप का किसी भी प्रकार से कोई हमें लालच नहीं होना चाहिए। केवल इस भाव से इनके साथ जुड़ना चाहिए जिस भाव से हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने भी यही सोचकर कुर्बानी दी है कि आने वाली पीढ़ी हमारी आज़ाद भारत में सांस लेगी, आने वाली पीढ़ी आज़ाद भारत में अपने भारत को आगे बढ़ाएगी, अपने सपनों का भारत बनाएगी। इस भाव से उन लोगों ने कुर्बानियां दी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत से शहीद हमारे से आज़ादी से पहले ही शहीद हो चुके थे, फांसी के तख्ते पर लटक चुके थे अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन उस विश्वास के साथ में कि मेरा देश आज़ाद होगा और मेरे देश के नागरिक अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। उसी क्रम को और उसी विश्वास को और उसी सपने को लेकर आप सबके बीच में योगी जी पहुंचे हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य और धर्म बनता है कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर उन शहीदों की तरह हम भी इस वक्त में, इस समय के अंदर ऐसे महान तपस्वी कर्मयोगियों के साथ मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करें। ये ऐसे सिद्ध पुरुष यहाँ पर बैठे हैं जो एक संकल्प के साथ में आए थे। आपके हमारे गुरु श्री अवैधनाथ जी महाराज, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर की जो वहां पर एक ढांचा था उसको गिराने के लिए उस ढांचे के जो कमेटी बनी थी, एक संस्थान बनी थी, उसका नेतृत्व किया था। आज उसी गद्दी पर स्थापित उनके ही उत्तराधिकारी, उनके ही शीश और उनके ही सपनों को लेकर आगे बढ़ने वाले ऐसे योगी आदित्यनाथ जी, ये भी नाथ संप्रदाय का सौभाग्य है कि आज इनके ही कार्यकाल में